तो आम लोगों की राय आपने जानी, उनके विचारों को आपने सुना। नूह की खबर पर लगातार हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। मोदी ने योगी मॉडल की तारीफ की, लेकिन कुछ लोग योगी के खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सावन शुरू होते ही बवाल की साजिश शुरू हो गई है। आखिरी सोमवार से चंद घंटे पहले बरेली में एक और जहरीला वीडियो रिलीज किया गया। वीडियो में सनातन का घोर अपमान करने वाली बातें हैं। योगी विरोधी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन योगी भी तैयार है, हिट लिस्ट रेडी है। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, सब कुछ समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का माहौल कौन खराब कर रहा है? बरेली, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में हिंदू मुसलमान दंगे कराने की साजिश कौन रच रहा है? इस साजिश के पीछे किसकी चाल है? मुजफ्फरनगर में कौन अमन चैन नहीं चाहता? यूपी को दंगे की आग में कौन जलाना चाहता है? उसके टारगेट पर कौन है? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यूपी के बरेली को समझना होगा। बरेली में 2 महीने से कांवड़ यात्रा चल रही है। कल सावन का आखिरी सोमवार है। बरेली के संवेदनशील इलाके में पुलिस मार्च कर रही है। मकसद एक ही है, सावन के आखिरी सोमवार को फिर कोई दंगाई साजिश को अंजाम देने की साजिश करने की जुर्रत ना करे। बरेली को नाथ नगरी यानी भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ की उपासना का महीना है और इस महीने में बरेली को सुलगाने की बार बार कोशिश हुई है। 5 बार ऐसी घटना हुई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ये बड़ा रूप नहीं ले पाया। ये कोई प्रयोग हो रहा है या कि अभी भी बरेली के ऊपर में खतरा मंडरा रहा है। ले चलेंगे आपको एक एक लोकेशन पे और बताएंगे कि किस तरह से बरेली की आबो हवा को खराब करने की कोशिश की गई है। ऐसी आशंका क्यों है, इसे भी समझ लेते हैं। बरेली में पिछले 1 महीने में 5 बार दंगे की साजिश हो चुकी है। 23 जुलाई जोगी नवादा में कांवड़ियों पर पथराव हुआ। 24 जुलाई फिर जोगी नवादा में बवाल हुआ। 30 जुलाई को मौर्या गली में गोली चली। 18 अगस्त को शीशगढ़ में बवाल हुआ। 24 अगस्त को आंवला में बवाल हुआ। बरेली की शाहनूरी मस्जिद जोगी नवादा मोहल्ले के बीचों बीच है। इसके दोनों तरफ हिंदू आबादी है। बीच में करीब 4000 मुस्लिम परिवार रहते हैं। शाहनूरी मस्जिद के पास 23, 24 जुलाई और 25 अगस्त को बवाल हो चुका है। पहले दोनों बार कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल हुआ और 25 अगस्त को सिर्फ 2 ईंटों को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच दंगा होते होते बचा। आरोप है कि 23 अगस्त को शाहनूरी मस्जिद के आसपास से कांवड़ियों पर पथराव किया गया। 23 जुलाई की हिंसा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें समाजवादी पार्टी का एक पार्षद भी शामिल है। जबकि 24 तारीख को जब कांवड़िये जलाभिषेक के बाद लौट रहे थे तो सिर्फ इस बात पर बवाल हो गया कि कांवड़ियों ने भभूत उड़ाई जो मस्जिद तक उड़कर आ गई। 28 अगस्त को एक बार फिर जोगी नवादा की शाहनूरी मस्जिद के पास अमन चैन की चुनौती है। ये बरेली का जोगी नवादा इलाका है। हंगामे की शुरुआत सबसे पहले बरेली में यहीं से हुई थी। 23 जुलाई को कांवड़ियों का एक जत्था जब यहाँ पे पहुंचा इसी शाहनूरी मस्जिद के पास में, तो ये आरोप है कि कांवड़ियों के द्वारा भभूत उड़ाया जा रहा था जो इस मस्जिद में जा रहा था, जिसके लिए उनको रोका गया। वो लोग नहीं माने। उसके बाद से दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये यात्रा निकल रही थी, लिहाजा तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। 5 मिनट के अंदर में उनको यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक एक करके हंगामे की शुरुआत बरेली में हो गई और आखिरी परीक्षा जो है वो आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है। तब तक इसी तरह से मुस्तैदी इस इलाके में पुलिस की रहेगी। बरेली में शाहनूरी मस्जिद और मौर्या गली के बीच दूरी करीब 800 मीटर है। 30 जुलाई को मौर्या गली में कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान डीजे बजाने पर हंगामा हुआ। मुस्लिम बाहुल्य बस्ती बताकर कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया। कुछ शरारती तत्वों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मौर्या गली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का पहरा है।
दूसरी घटना 30 जुलाई को जोगी नवादा इलाके के इसी मौर्या गली में हुई थी, जब कांवड़ियों का एक जत्था इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप डीजे के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, और यहां पे पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया था। उसके बाद दो युवकों ने यहां पे फायरिंग की थी, उसमें दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। और उसके बाद से ही इस मौर्या गली में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आपको हर जगह नजर आएगी, आपको हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स नजर आ जाएंगे, और ये पूरे सावन के महीने में हर दिन इसी तरह से ये तैनाती थी, जिससे इस पूरे इलाके में शांति का माहौल बना रहे। दरअसल कोशिश जरूर की गई इस इलाके में मौर्या गली में लोगों के द्वारा कि उनको कांवड़ निकालने दिया जाए, लेकिन वो परमिशन नहीं दी गई, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये रास्ता सीधे शाहनूरी मस्जिद की तरफ जाता है। 18 अगस्त को बरेली के शीशगढ़ में फिर हिंदू मुसलमान को भिड़ाने की साजिश की गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 24 अगस्त को आंवला में हिंसा भड़काने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 मुस्लिम और 3 हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते 6 साल में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन सावन के 2 महीने बवाल के बीच बीत रहे हैं। बरेली के आम लोग चाहे हिंदू हों या मुसलमान, वो भी मानते हैं कि कोई तो है जो यहाँ साजिश रच रहा है। घटना नहीं है, इसको कुछ चंद लोग शरारती तत्व वो शहर की फिजा बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, और ये मैं शासन प्रशासन दोनों से अपील करूंगा, इन्हें ढूंढ के सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आम आदमी का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त ना हो। बिल्कुल जबरदस्त है। बाकी पुलिस बहुत साथ दे रही है मोहल्ले का, बाकी मोहल्ले को ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। लगभग कई सालें हो गई यूजी को रहते हुए, 10 साल के आसपास होने जा रही हैं, पर कभी कोई भी दंगा कहीं भी नहीं हुआ। इस बार बरेली में भी दंगा हो रहा है और आसपास और भी जिलों में कई बार दंगा हो रहा है, पता नहीं कि, पर यह है कि सब शांत कर रहे हैं योगी जी, सब बढ़िया है, मतलब सबका समाधान हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो भी करता है उसके लिए इंतजाम क्या कर रखा है हमने। लेकिन पुलिस चौकन्नी है और अब तक दंगाइयों की हर साजिश को पुलिस ने फेल कर दिया है। ये साजिश नहीं है और बहुत ही छोटी घटना हुई थी, और इसी गोली चलाने की जैसी कोई बात नहीं थी। और जैसा कि निर्देश शासन का स्पष्ट निर्देश है कि जो परंपरागत रास्ते हैं, परंपरागत व्यवस्था की जाए, परंपरा को निभाते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख रहे हैं लाखों यात्री कांवड़ लिए आ जा रहे हैं, कहीं से किसी कोई व्यवस्था नहीं है। और 1-2 छोटी घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन उसमें भी कठोर कार्रवाई की गई है, और उसमें लोग काफ़ी लोग जो इस तरह के लोग थे वो अवांछनीय तत्वों को, अराजक तत्वों को पकड़ तुरंत जेल भेजा गया है। और 1-2 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई जिसमें भी कठोर कार्रवाई हुई है। इस बीच सावन के आखिरी सोमवार से कुछ घंटे पहले बरेली में एक और वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। बरेली के हाफिजगंज में रहने वाले शमशाद अजहरी ने फेसबुक पर इसे पोस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी का कहना है कि उसने सिर्फ फॉरवर्ड किया है, लेकिन सवाल उठता है कि किसके इशारे पर उसने हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक वीडियो फॉरवर्ड किया। सावन के आखिरी सोमवार से पहले एक बार फिर से बरेली में एक विवादित सोशल मीडिया का पोस्ट सामने आया है, जिसमें हिंदू धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है। ये मामला है हाफिजगंज पुलिस स्टेशन के इलाके का। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, आरोपी शमशाद अजहरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस लिए इस पोस्ट को किया गया है, और वो भी तब जबकि सावन को लेकर पूरे बरेली में पिछले 2 महीने से लगातार कुछ न कुछ दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में विवाद चल रहा है अलग अलग इलाकों में। ऐसे में इस तरह का विवादित पोस्ट करना, इसके पीछे मकसद क्या है? जो आरोपी शमशाद है उसका ये कहना है कि उसने पोस्ट नहीं किया है, उसने शेयर किया है इसे, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? क्या किसी एक ग्रुप के द्वारा इसको जानबूझकर सावन के आखिरी सोमवार से पहले इसको फैलाया जा रहा है? पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। साथ ही किसी भी तरह से कोई धार्मिक उन्माद न फैले इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेके, इसलिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शमशाद को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरेली से मुजफ्फरनगर की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। यहाँ हिंदू मुसलमान के दिल मिल रहे हैं। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को फिर दोस्त मान लिया है। स्कूल में पिटाई के बाद जो माहौल गर्म था, अब वो शांत हो चुका है। दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। लेकिन 24 घंटे तक विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया में जमकर हंगामा काटा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर कोसा।
जबकि वीडियो वायरल होने के बाद ही आरोपी स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका था। एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और स्कूल की मान्यता रद्द की जा चुकी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि एक्शन के नाम पर विपक्षी दलों का मकसद हंगामा करना और माहौल बनाना था कि मोदी के शासन में एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन गांव के हिंदू मुसलमानों ने एकता के नारे लगाकर विपक्ष की सियासी साजिश को फेल कर दिया। दोनों समाज ने कहा कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि पढ़ाई का है। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम है ना 80-90% जो मुस्लिम है वो सब जो हमारे यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हीं में से ही निकले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ आज से पहले ऐसा जो माहौल चल रहा है अब से पहले ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं रहा है। 2013 में दंगा हुआ, आसपास यहाँ सब जगह दंगे हुए, यहाँ ऐसा कभी कोई माहौल नहीं रहा। अभी तो ये जो अभी कल जो ये वीडियो सामने आई है इसे तोड़ मरोड़ के कुछ पेश किया जा रहा है कि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है मैडम के द्वारा। मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका जी, मैं उनके पास में 5 साल कम से कम पढ़ा हूँ मैं उनके पास में। तो ऐसी कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही मैडम ने। और उसमें जो मैडम बोल रही है कि भाई मुस्लिमों का नाम ले रही है, वो ये बोल रही है कि मुस्लिमों की जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को अपने घर पे लेके चली जाती है मायके, तो उस वजह से उनकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होती है। तो उसमें ये बात बोली गई। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ना इसके ऊपर क्या कर रही है, राजनीति कर रही है। वो उल्टी पुल्टी बातें बोल के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमें बाहर का आदमी जो भी मतलब इस तरह की सांप्रदायिक वाली कोई भी बात कर रहा है उसे हम अपने आप ही कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हमारे गांव का माहौल खराब ना हो। और हमें राजनीति चाहिए ही नहीं गांव में, हमें चाहिए विकास। अच्छा एक बात, हॉस्पिटल, स्कूल, जो हमारे गांव में जिस चीज की जरूरत है उस चीज की है वो सुविधा मिलनी चाहिए। पर आज से 20 साल 25 साल पहले तो बहुत पिटाई होती थी, हम भी करते थे बहुत पिटाई, पर जब जमाना और था। अब पिछले 15 वर्षों से ऐसा नहीं है कि वे अब पिटाई नहीं कर सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।